एजुकेशन लेने के बाद में कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें इस प्रोफेशन में उतरना चाहिए, हमें कहीं अलग नहीं जाना चाहिए? कैसे आपने डिसीजन लिया? यह पुश्तैनी कला है? सर ये पुश्तैनी तो नहीं है, पर मेरी मम्मी नानी क्रोशे करते थे, अच्छा उनसे अच्छा, काम करते थे। उनसे आप उनसे प्रोत्साहन मिला आपको? प्रोत्साहन मिला मुझे अच्छा, कि मैं ये मैक्रम का काम होता है जिसमें हम कॉटन थ्रेड यूज करते हैं और हैंड नोटिंग यूज होती है। तो कितने आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, भारतीय हस्तशिल्प कला जिसका जादू पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बोलता है। दोस्तों, भारतीय हस्तशिल्प कला जो पीढ़ियों से संरक्षित, सुरक्षित और व्यवस्थित रही और अगली पीढ़ी तक पहुंची, और अगली पीढ़ी से फिर पीढ़ियों तक हजारों साल से ये कला निखरती रही। और इसके निखारने के लिए बड़े फराख दिल के साथ कहना पड़ेगा कि विगत सरकारों ने भी कोशिश की थी, लेकिन 2014 के बाद से आई मोदी सरकार ने इसमें उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिससे दूर दराज ग्रामीण भारत में छुपी हुई ये हस्तशिल्प कला और हस्तशिल्पियों को एक बेहतरीन आकाश, व्यवस्थित व्यापार और सपनों में सतरंगे रंग मिले, आर्थिक रंग। क्योंकि सिडबी जैसी कंपनियों ने भारतीय सरकार के सहयोग से फिर हस्तशिल्पियों के ख्वाबों में एक बेहतरीन उड़ान दी, आर्थिक उड़ान दी, आर्थिक सपोर्ट किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंपोरियम, क्राफ्ट इंपोरियम के अंदर चल रहे एक मेले में, क्राफ्ट मेले में आज मैं गया और मैंने कुछ हस्तशिल्पियों से बात की। कश्मीर के हस्तशिल्पी जिस खुले दिल के साथ मोदी सरकार और उनके प्रयासों को अपने इस काम के लिए लाभदायक बताते रहे, उसे सुनकर सुखद आश्चर्य होना स्वाभाविक है। देखिए एक रिपोर्ट कि आज हस्तशिल्पी के सामने एक बड़ा आकाश है, एक बड़ा स्वप्न है, एक बड़ा आर्थिक आधार है, और साथ ही है केंद्रीय सरकार की वो हजारों योजनाएं जो उनके सपनों को एक मजबूत आधार और बुलंद परवाज दे रही है। पाँच महीने नंबर आ गया, 6 महीने में आ गया, तय 10 महीने में आ गया। कितने दिन पहले आपने अपना आर्टिजन कार्ड बनवाया था? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में टोटल 10-12 मेले ही आपने किए, बाकी आप परिवार में रिजर्व रहती हैं? घर से करती हूँ काम। मेले आप दिल्ली के अलावा भी कहीं गई हैं बाहर की नहीं? हाँ, गई थी थोड़े दिन पहले, तक गई थी। अजमेर गई थी? अच्छा, दिल्ली और अजमेर 2 मेले आपने किए हैं? मैं तो दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, दिल्ली में ये है कि घर से सुबह आओ तो शाम को चले आओ। वैसे आर्टिजन तो बात करते होंगे, आपसे बताते होंगे, मेलों के लिए, सेल के लिए, इस तरह से हैंडमेड सामान के लिए बेहतरीन मार्केट कौन से स्टेट में है? दिल्ली हाट। दिल्ली हाट? तो दिल्ली हाट में तो सबको मिलती नहीं है? नहीं मिलती। नहीं मिलती ना? 3 साल में 600 की शर्ट है, 400 के लिए दुपट्टा। आप दुपट्टा लिए ले लो, शर्ट ये लखनऊ की कढ़ाई, पजामा लगता है। ये कढ़ाई है ना, हैंड वर्क है, पहले मोबाइल बैग में डाल लीजिए। वो कपड़ों के दब जाते हैं ना, फिर सिलवाना पड़ेगा। सिले सिलाई भी होते तो फिर ना लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो कपड़ा पिघला जाता है। आपकी मर्जी है, आप चाहे शर्ट लो, दुपट्टा लो, स्टोन चाहिए सब कुछ। आप ये सब बाहर लगे बाहर जाओगे तो इसके भी फोटो खींचिएगा। ये प्योर कॉटन नहीं लग रहा ना? ये फुल बाइल है, कॉटन नहीं है। ये भी कॉटन है, फुल बाइल होती है, क्योंकि ना इसको कढ़ाई ना बेस्ट लगती है, अंदर से छलकती है ना।
मोटे कपड़े पे भी काटते हैं मेरा, तो इसमें देखो कांच सी लगाएंगे। हाँ, इसमें अच्छी लगती है कपड़े। अस्तर वगैरह भी अच्छा वाला ये लगे हुए, तो ये लगी हुई कुर्ती सीधी सिलाई, और 3-3 अस्तर भी लगाने पड़ते हैं। सीधी सिलाई आप कितनी तो आप देख रहे हैं कि जब मैं बाइट ले रहा था उसी दौरान एक कस्टमर यहाँ पे आ चुकी है और अब सुल्ताना जी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। सरकार आइए। तो हमें सब मेलों में भेजते हैं, वो हमें प्रमोट करते हैं, क्योंकि कश्मीरी जो सूट शॉल वगैरह है ये ज्यादातर फेमस है यहाँ इंडिया, अपने इंडिया में, अपने भारत में ज्यादातर फेमस है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गुलाम हसन। गुलाम हसन। गुलाम हसन जी, अच्छा, साथी हैं आप भी? बिल्कुल सर। अच्छा, मैं देखता हूँ कि देखिए बाकी में तो बड़ा रंग बिरंगा इधर उधर, कश्मीर का जो एक माल होता है बड़ा सोबर खूबसूरत सा, बड़े मुलायम, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जी सर, देख के ही। आप देख सकते हो ये क्या है? कश्मीर का माल प्योर होता है, ये मुलायम होता है, हम्म, क्योंकि ये कश्मीर का फेमस चीज है, ये बढ़िया होता है। ये है क्या चीज? ये तो स्टॉल है, स्टॉल है। स्टॉल है भाई साहब, हम खुद बनाते हैं इसको, क्योंकि अच्छा, आप मतलब पूरा परिवार ही काम करता है या इसमें और लोगों को भी आपने कारोबार दे रखा है? और लोगों को भी वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं आपके? तकरीबन 100-200 लोग काम 100-200। तो दोस्तों देख रहे हैं ये एक बड़ा काम है। ये काम इसलिए है कि ऐसा ही नहीं है कि आप जब हस्तशिल्प के सामान खरीदते हैं तो कम से कम उन लोगों का तो प्रमोट करते हैं जो देश की कला और संस्कृति की विरासत को, समृद्ध विरासत को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। वहां आप मदद करते हैं, कारोबार भी दे रहे हैं ये लोग, मतलब ये अपने साथ में लोगों को भी कारोबार देते हैं, उनका भी रोटी रोजी चलता है। हैंड वर्क का भी है। हाँ, इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? इसको बनाने में तकरीबन 10-12 दिन लगता है। 10-12 दिन लगते हैं। 10-12 दिन लगता है। मटेरियल आप देखें, मटेरियल का, मेहनत का 10-12 दिन। अगर आप 500 रुपए मान के चले तो 12 दिन अगर इसको तैयार होने में लगता है तो 6,000 तो वैसे भी हो जाता है। कश्मीर में एक प्रोडक्ट होता है पश्मीना, वो सुनते हैं बहुत महंगा होता है और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कश्मीर वाले बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। तो पूरी दुनिया में जाता होगा। हाँ, आखिर वो किस चीज का बनता है? वो बनता है अलग, वो अलग ही पश्म होता है, वो अलग ही पश्म बनाते हैं। वो पहले उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो 1 साल में 1.5 साल में कम से कम एक पीस तैयार होता है। माय गुडनेस। तो दोस्तों ये रहस्य है, ये कारण है। दिस इज द ओनली रीजन दैट व्हाई पश्मीना इज सो कॉस्टली। ये मशीन को बनता है हाथ से? ये हाथ से बनता है। उधर एक मतलब होता है वो उसको क्या हम कहते हैं, चरखा। 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है पश्मीने शॉल बनने में। एक चीज बताइए, जो सबसे सस्ता पश्मीना होगा वो कितने का होगा? वो कम से कम 25,000 30,000 से स्टार्टिंग है। दोस्तों कहीं से भी कहीं तक नाजायज नहीं। आप देखिए 3 कारण मुझे लगे। पहली चीज ये है कि एक पुश्तैनी विरासत, पुश्तैनी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की एक, समझ लो, जुनून होता है जो इस चीज पे लगे। वरना सोचिए किसी एक चीज को तामीर करने के लिए 1 साल लग जाएगा तो आदमी को तो उससे खुद इतनी ज्यादा निस्बत, इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कहेगा बेचना क्या है। हमारी केंद्र सरकार जो है आप लोगों के प्रमोशन के लिए पूरे देश में मेले लगवाती है, मदद करती है, हर तरह के। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुक्रगुजार हैं हम सरकार के कि हमारे मतलब आर्टिजन के लिए इतना फायदा के काम रखा है। हम घर में मतलब बनाते हैं तो फिर मतलब गवर्नमेंट हमारा सोचता है, यहाँ पे लाता है। हर किसी जगह, हर किसी स्टेट का यहाँ पे आपको मिलेगा। तो हर जो भी कारीगर है, हाथ का कारीगर है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। शुक्रगुजार है सरकार के, इसलिए क्योंकि पहले ये कला किसी एक स्टेट तक महदूद थी, अब ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और शायद इसके लिए विगत सरकारों ने भी मेहनत किया होगा, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इस बारे में जो प्रयास किए उतनी जितनी प्रशंसा की जाए वो तो कम है ही। एक कारीगर, ये राजस्थान के कारीगर हैं, नागौर के, हाथ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
और चलिए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस कला को कहते क्या है। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम रेवंत राम है। रेवत राम, जी सर। राजस्थान के नागौर से। जी सर, मैं नागौर जिले ये के कला कितनी पुरानी है? ये सर 500 साल पुरानी कला है। पुश्तैनी कला है, पुश्तैनी कला है सर। पहले बाप दादा करते बाप थे, दादा। उनके भी पुरखे। जी सर। तो आप देख रहे हैं कि पुश्त दर पुश्त चलने वाली ये कला है। देखते हैं ये क्या बना रहे हैं आप? ये सर हम दरी बना रहे हैं। दरी बना रहे हैं? जी सर। तो बहुत कम चौड़ी दरी है यार, ये तो रुमाल सर जैसा। लाइवे के लिए है। अच्छा। और घर पे हमारे बहुत बड़ी बड़ी लूमें हैं, उसी पे जितना भी प्रोडक्ट है वो तैयार होता है हमारा। तैयार होता है। तो ये एक बात बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? गवर्नमेंट की तरफ से मेरी मम्मी को अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड राजस्थान से। वेरी गुड। और भी जैसे एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, वहाँ आप जाते हो? जी। तो आपको टीए डीए सब कुछ मिलता होगा? जी सर, हमने टीए भी मिलता है। और आर्टिजन कार्ड किसके नाम से है? आर्टिजन कार्ड मेरे खुद के नाम से सर। अच्छा, आपके खुद के नाम से। जी सर। तो इसमें ना कोई बिजली है, ना बैटरी है, रोशनी है। और नीचे देखिए कि कुर्सी पर बैठा हुआ एक युवक है। आपने अपना क्या नाम बताया? रेवंत राम। रेवत राम जी। जी सर। अच्छा, इसको एक पीस जो बना रहे हैं कारपेट, आप कितना वक्त लगेगा? इसको 2 दिन लग जाएंगे और कम से कम 7-8 घंटा काम करना पड़ेगा। 7-8 घंटे, 2 दिन लगेंगे। जी सर। मटेरियल कितना लगेगा? मटेरियल इसमें लग जाएगा 200-250 ग्राम। 200-250 ग्राम। अच्छा, तैयार होने के बाद में इस चीज की कीमत क्या होगी? इसकी कीमत है सर 1000 रुपए। 1000। तो आप देख रहे हैं क्राफ्ट की चीजें, लोगों को एक शिकायत हो सकती है जो मेले में आते हैं कि ये महंगी क्यों होती है। महंगी इसीलिए होती है क्योंकि ये आज भी 5 साल के 500 साल बाद बीत जाने के बाद भी आज ये कला हाथ से चलती है। तो हाथ से 2 आदमी अगर लगेंगे लगातार, तो आप वैसे भी देख लो कि एक दिन का 1000, दूसरे दिन का 2000, 2 आदमी का हो जाएगा 4000, और ले रहे हैं सिर्फ 2000। तो अगर आप कोई माल आके ऐसे आर्टिजन जो अपनी कला को, परंपरागत कला को बचाने के लिए, संवारने के लिए, अगली पीढ़ी तक ले जाने का जोखिम उठा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका खरीदा हुआ एक सामान इस कला को बचाने के लिए और इस कला के प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। ये क्या चीज? वही चीज है जो बना रहे हो? जैसे अभी तो ये हैंडीक्राफ्ट है, ये आप देख सकते हो। ये इतना प्रिंट है, ये पूरा धागे से भी हुआ है। ये दोनों तरफ सेम है। क्या बात है। प्रिंट का एक तरफ ही आता है, पर ये धागे से हम व्यू करते हैं हाथ से, तो ये दोनों तरफ सेम आएगा। मैं अपने ग्राहकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय कला और संस्कृति का एक नायाब नमूना। हर चीज में होता है कि ये सीधा है, ये उल्टा है, लेकिन इधर देखिए बिल्कुल सेम। कितनी बारीक और उत्कृष्ट कारीगरी का नमूना है। तो दोस्तों, आइए इस मेले में, आपको ऐसी बहुत सी चीजें, और करीब करीब 55 स्टॉलों पर हर चीज आपको डिफरेंट मिलेगी। एक ये भी है, देखो सर, इसमें कछुआ है। कितनी कीमत है इसकी? लगता है इसमें, इसके सर 5000 रुपए। आप देख रहे हैं कि कितनी बारीकी से धागे से ये हाथ से बनेगा। तो किस तरह मछली है, शंख है, कछुआ है, कमाल है। मैं तो यही कहूंगा, जी हाँ, भारतीय कला और संस्कृति जिंदाबाद। और भी है मेरे पास 2x5 के। मैं एक बार इनका, रेवत राम जी की दुकान का थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। हाथ से बनाई हुई, सिर्फ ये नहीं है कि प्लेन उतार दिया हो, रंगों को किस कदर हाथ से, पक्षियों की शक्ल में, मछली की शक्ल में, जीवित और निर्जीव दोनों शक्लें कितनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं। और सबसे बड़ी कला में जो कमाल आप देख रहे हो वो ये कि इसमें कोई उल्टा साइज या सीधा साइज नहीं है, दोनों तरफ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल हैंगिंग की चीजें हैं, कारपेट की चीजें हैं, और वो तमाम चीजें हैं जो आपके घर की
जरूरतें हैं। टेबल मैट भी है, डाइनिंग टेबल के रनर्स है, कुशन कवर्स है, ये हमारे अब तक आप हिंदुस्तान में कितनी स्टेटों में जा चुके हैं इस तरह के मेले में? सर हम स्टेटों में बहुत कम जाते हैं, हमारा खुद का एक्सपोर्ट है विदेश। अच्छा, जहां आपने बताया कि घर में यह काम चलता है, कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो हमारे गांव में 50-60 ही रहे, कोविड से पहले 300-400 लोग काम करते तो आप कितने दिनों से आप हैं इसमें? अभी 2019 से मैंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। पर 6 साल हो गए। सरकार के साथ मैं 1-2 साल से ही जुड़ी हूँ। 1-2 साल से। यस सर, इसी को आगे लेके जाना और अच्छे लेवल पे कि हर एक घर में मैक्रम का प्रोडक्ट हो, लोग समझे कि हाँ, हाथ से बनाई हुई चीजें भी हम अपने घर में सजा सकते हैं। इस देखिए, ये पढ़े लिखे लोगों की खूबी होती है कि वो अगर ये एक कला तो है ही है, कला का संवर्धन हो रहा है, विस्तार हो रहा है और कला से ही रोजगार विकसित हो रहा है, अंकुर ले रहा है। ख्वाब भी शिक्षा ने इनको कितना परिमार्जित दिया है कि इसको बढ़ाएंगे, इसमें और लोग जुड़ेंगे, ज्यादातर लोग रोटी रोजी कमाएंगे। ये क्या है? सर ये एक बास्केट है, इसको घर में हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें हम बुक्स रख सकते हैं, अपना किचन में यूज कर सकते हैं बास्केट के तौर पे कि फूल वगैरह रख सकते हैं। जरा एक बार कैमरे की तरफ दिखाइए इसको उठा के। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत अंदाज है। यह है भारतीय कला और संस्कृत का वो नमूना जिसके आगे दुनिया नतमस्तक है। पीढ़ियों से चली आ जाती है, अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी इसको दूसरी, ये विरासत, पारिवारिक विरासत, देश की विरासत अगली पुश्तों में चली जाती है, ज्यादा साफ सफाई के साथ और ज्यादा एक नई उम्मीद के साथ कि शायद ये अगली पुश्तें, इसमें कोई किसी किस्म की मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूरी तरह हाथ से है। ये है कितने का? सर ये अलग अलग प्राइस होता है, जैसे 650 हो गया, इसमें बड़ा साइज है वो 700, 800। शालिनी जी अपने कस्टमरों को ये बताइए कि ये महंगा, लोग एक शिकायत करते हैं जो सिर्फ आते हैं, पूछते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं बड़ा महंगा है, कपड़ा ही तो है। उनको उस मेहनत के बारे में बताइए जो उंगलियों ने इसमें उतारी हुई है। सर पहले तो हम अपना मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उधर जाना आना सब एक हम ढूंढते हैं कि कौन सा मटेरियल जाएगा किस प्रोडक्ट में, फिर हम घर पे आके उसे बनाते हैं और एक प्रोडक्ट को बनाने में टाइम भी लगता है। हम एक एक चीज एक सपोज ये है, हाँ जी इसको बनाने में एक कारीगर कितने दिन लगते होंगे? सर 1 दिन में भी बन जाएगा ये। जैसे अब एक चीज है तो एक चीज को हम 1 दिन में प्रॉपर नहीं लेंगे ना कि हम एक चीज में ही बैठे रहें पूरा दिन लेंगे। अब एक एक चीज, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब हमें उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो वो भी लोगों को समझना चाहिए कि हमारा एक प्रोडक्ट बनाने में 3-4 घंटे जा रहे हैं, 5 घंटे जा रहे हैं और उस हिसाब से ही काम होता है। जो लोग बस ये बोल के चले जाते हैं कि हाँ ये तो बहुत महंगा है, हम नहीं खरीद पाए। ये देखिए, ये वजह होती है हाथ से बनी चीजें। अगर कोई एक आर्टिजन, एक कला शिल्पी इसमें पूरा दिन लगाएगा तो वो ये भी चाहेगा कि बेशक आप देखते हैं कि वो बैठ के काम कर रहा है या कैसे भी सही, लेकिन उस वक्त की गिनती कीजिए जितना इसमें इन्वेस्ट होता है, जो मेहनत लगती है। और जब इस तरह का कोई एक कलाकृति आप ऐसे मेलों में आकर आप खरीदते हैं तो सिर्फ वो घर की शोभा नहीं होती, कहीं न कहीं कला शिल्प को अगली पीढ़ी तक जाने का एक प्रोत्साहन भी होता है, एक आर्थिक संबल भी होता है। कहीं न कहीं उस वक्त आप किसी के सपनों में आर्थिक रंग भर रहे होते हैं और आपका ये सहयोग शायद भारतीय हस्तशिल्प कला को एक नई बुलंदी, एक नया ख्वाब से संवारती भी है। तो कोशिश यही कीजिए कि इस तरह के मेलों में आए, खरीदें और इसे एक उद्योग की शक्ल में स्थापित करने में अपना योगदान थे, जो शालिनी जैसी युवा महिलाओं के ख्वाबों को एक नई परवाज दे सके।